जी, तो बेटा आपका जो ये क्वेश्चन है ये भी हो चुका। अब हम चलते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो देखा ये सिंपल सिंपल बेटा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें जो ध्यान रखा जाता है वो ये रखा जाता है कि इसमें कौन से आप साइंटिफिक नोटेशन का ध्यान रखा जाता है और प्रीफिक्स कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं और यूनिट का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो ये आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है और डिवीजन करनी है। और वो कह रहा है कि स्टेट योर आंसर, कि आपने जो अपना जवाब लिखना है इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखें। ये बेटा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन है। तो दो अमाउंट्स आपको दी हुई हैं। जिस तरह एक जो ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो बी पार्ट है उसमें दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं, जब देखिए सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, तो बेटा याद रखें आप क्या किया करें, 10 की पावर वाले जो नंबर्स होते हैं उनको अलहदा सॉल्व किया करें। और जो ये नंबर्स होते हैं बगैर 10 की पावर वाले, जो जिस तरह ये डिजिट है 5 और ये डिजिट है 3, इन दोनों को अलहदा मल्टीप्लाई कर लिया करें। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह 10 रेज़ टू द पावर 4 और 10 रेज़ टू द पावर -2, इन दोनों को अलहदा सॉल्व कर लें। जब इनको सॉल्व करेंगे बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो बेटा 4 को -2 में जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 4 - 2, तो ये आ जाएगा 15 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 4 - 2। जी बेटा मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर कैसे आया, परेशान ना हो। ये देखें बेटा दोनों लेंथ है, तो दोनों लेंथ मीटर्स में है। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअली एरिया का यूनिट बन रहा है। ठीक है जी। जी बेटा ये जब माइनस करें तो 10 रेज़ टू द पावर 2 रह जाएगा। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 15 है, तो 15 के यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा इसकी बैक साइड पे, कि यहाँ पे यूनिट है, पॉइंट है। तो इस पॉइंट को जंप करवाएंगे 1 और 5 के दरमियान, ताकि ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये जंप करवाया, एक नंबर जंप करवाया लेफ्ट साइड की तरफ। इट मीन हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव में बढ़ेगी। तो 10 रेज़ टू द पावर 2 था, तो ये 10 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा और मीटर स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा। जी बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन में 10 की पावर्स वाले नंबर्स को अलहदा सॉल्व किया और डिजिट्स को अलहदा सॉल्व कर लिया, इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। 10 की पावर वाले नंबर्स अलहदा सॉल्व करेंगे और 6 और 3 को अलहदा सॉल्व करेंगे। ये बेटा 6 और 3 ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करें। 10 रेज़ टू द पावर 8 और 10 रेज़ टू द पावर 4, ये इस आपके लिए मैंने साइड पे करके लिखा है। तो इसको देख लें बेटा, 10 रेज़ टू द पावर 4 जो है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बेटा 10 रेज़ टू द पावर -4 बन जाएगा। और बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 8 को प्लस करेंगे किसके साथ, -4 के साथ। जब इनको प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, 8 - 4 हो जाएगा। तो ये 10 रेज़ टू द पावर 4 बच जाएगा आपके पास। तो जी बेटा इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट पड़ा हुआ है। तो आपको पॉइंट को कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में है। ठीक है। और अगले न्यूमेरिकल की तरफ